Hi everyone, welcome back to the channel. Today I'm traveling back to Delhi, and this vlog is all about traveling in business class with Singapore Airlines. मेरी फ़्लाइट है सिडनी से दिल्ली विद अ लेओवर इन सिंगापुर फॉर 3 आवर्स और मैं अभी हूँ सिंगापुर एयरलाइंस के बोइंग 777-300ER. सो आई थॉट कि क्यों ना आपको भी इस पूरे बिज़नेस क्लास का टूर दिया जाए कि इन सारी बिज़नेस क्लास में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं. एक तो ऑब्वियसली द सीट इट्स स्पेशियस, इट्स humongous, and the food, the sort of food. So Singapore Airlines gives you an option of selecting book the cook, जहाँ पे आप खुद अपनी तरीके का खाना जो है वो एयरलाइंस के अंदर एयरलाइन को रिक्वेस्ट करके खुद बनवा सकते हैं. एंड दैट इज़ लाइक 24 आवर्स बिफोर द फ्लाइट. एंड स्पेशल बात ये है कि उसके अंदर संजीव कपूर का भी खाना है विच इज़ लाइक द ऑथेंटिक इंडियन फूड दैट यू गाइस कैन रिक्वेस्ट फॉर. सो आज का व्लॉग अबाउट सिंगापुर एयरलाइंस बिज़नेस क्लास. सो ओवरऑल बिज़नेस क्लास की सीट कुछ ऐसे दिखती है. इट्स एंटायर रिक्लाइनेबल बेड सीट. ये यहाँ से पूरा रिक्लाइन हो जाती है और पीछे बेड बन जाती है. एंड इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि रादर देन हैविंग अ फ्रंट स्ट्रेट लेग रूम, आपको लेग रूम यहाँ पे कोने में मिलता है एज अ डायगोनल स्पेस. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टोरेज स्पेस काफ़ी है. स्टोरेज के लिए आपके पास ये जगह है स्टोर करने के लिए. ये आपके माउंट्स हैं टू हैव योर चार्जिंग एंड टू हैव योर कनेक्टर अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं. ये एक और स्टोरेज स्पेस जो आपको मिल जाती है यहाँ पे. देन यू गेट दिस विच इज़ लाइक हाई अमेनिटीज़ मिरर. एंड देन ये जो है आपका ये मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम है यहाँ पे, ये रहा, जो आपको आपकी फ़्लाइट्स की डिटेल बताता रहेगा. और यहाँ पे आपकी साथ में अमेनिटीज़ किट भी मिलती है. बट सिंगापुर एयरलाइंस पहले अमेनिटीज़ किट सबको देती थी, बट ये वाली अमेनिटीज़ किट ऑन रिक्वेस्ट मिलती है आपको. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इसके अंदर खुल गया. सो अपार्ट फ्रॉम दिस आपको यहाँ पे एक वाटर बॉटल मिल जाती है. साथ में आपको एक हेडफोन्स मिल जाते हैं. दीज आर नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स दैट आर देयर बेसिकली. ये है जी इसका ओवरऑल मेन्यू, जो भी शेफ़्स हैं जो आपके बुक द कुक के लिए बनाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस बुक द कुक के लिए आप इन हाउस फ्लाइट मेन्यू भी यूज़ कर सकते हैं. ये आपका लंच मेन्यू के ऑप्शंस हैं सारे, जितने भी आप लंच कर सकते हैं. तो अगर आप 7 या 8 घंटे की फ़्लाइट ले रहे हैं तो आपको लंच प्लस रिफ़्रेशमेंट दोनों दिए जाते हैं. एंड इन दी एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे शैम्पेन्स और अल्कोहल बेवरेजेस के ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. अगर आप नॉन अल्कोहलिक हैं मेरी तरह तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं चाइनीज़ टी, एशियन टी, हर्बल फ्यूजन्स. नहीं तो यहाँ पे आपके पास कॉफ़ी का भी ऑप्शंस हैं, चॉकलेट का भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे. सो ओवरऑल ऑप्शंस काफ़ी हैं यहाँ पे. सो गाइस ये है एपेटाइज़र एज अ पार्ट ऑफ माई मील. इन बिज़नेस क्लास आपको 3 कोर्स मील मिलती है. पहले आता है एपेटाइज़र, फिर आता है मेन कोर्स और फिर आता है आपका डिज़र्ट. ये एपेटाइज़र के अंदर आई थिंक कीनवा है, कैरेट है, then you have your geek yogurt, then you have your butter, and then there will be a fresh bread that will be served. From Sydney to Singapore आपका इन फ्लाइट मेन्यू के अंदर इतने सारे इंडियन ऑप्शंस नहीं होते हैं, बट फ्रॉम सिंगापुर टू दिल्ली आपको बहुत सारे इंडियन ऑप्शंस खाने के लिए मिलते हैं, बिकॉज दैट इज़ अ सेक्टर दैट दे केटर अ लॉट टू फॉर दैट फूड. तो गाइस खाना खाने में तो काफ़ी टेस्टी है. काली की ब्रेड स्पेशली यम. फिर साथ में मेरे को एपेटाइज़र के अंदर इन लोगों ने कीनवा एंड कैरेट दिए, साथ में एस्पैरेगस दिए. कीनवा काफ़ी टेस्टी है, कैरेट भी अच्छी है. एंड साथ में मैंने थोड़ा सा अपना सोडा क्रेविंग्स के लिए डाइट कोक मंगाई है पीने के लिए. सो चीयर्स गाइस, चीयर्स ऑन ट्रिप फॉर दैट. एपेटाइज़र के बाद आता है मेन कोर्स. मेन कोर्स के अंदर इन लोगों ने इंडियन के अंदर मेरे को जो सर्व करा है वो है ब्राउन राइस, येलो दाल, एंड दीज आर चिकपीस एंड कैरेट, गाजर मटर बोल लो, और ये फलाफल के कबाब बनाए थे. ओवरऑल खा के देखते हैं कैसा है. देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट खा के पता चलेगा कि कैसा है. खाना क्या स्वाद है. मेन कोर्स जो येलो दाल है ऐसा लगता है कि बिल्कुल घर जैसी है, माँ ने बनाई है, और इतना मज़ा आया है खा के. लिटरली
डजंट फील लाइक कि आप एरोप्लेन का खाना खा रहे हैं। लो जी, फाइनली आ गया है डेज़र्ट। ये है रास्पबेरी केक जो कि बहुत डिलीशियस लग रहा है। साथ में फ्रूट्स हैं जिसमें आपकी स्ट्रॉबेरी है, मस्कमेलन है, वाटरमेलन, पाइनएप्पल एंड कीवी। सो अगर इनके ऑप्शंस में है, अगर आपको जैसे ये नहीं पसंद आया, अगर आपको और खाने का मन करा तो आप इनके सिंगापुर एयरलाइंस के मेन्यू के अंदर से आप और ऑर्डर कर सकते हो। मेन्यू में आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये केक इतना डिलीशियस है कि खा के मज़ा आ गया। ओवरऑल खाना बहुत अच्छा था, रिफ़्रेशमेंट एक नंबर, लाइक बिंदास। और मैंने अपने लिए एक और मॉकटेल ऑर्डर करी है, समर ब्रीज, जो कि अभी आ रही है। आई थिंक बिज़नेस क्लास ट्रैवल करने का यही फ़ायदा है कि आपको जो भी खाना है, जब भी खाना है, आप ऑर्डर कर सकते हो एंड इट विल बी देयर फॉर यू। एंड लगता नहीं है, पता है, इन 9 आवर्स ऑफ जर्नी और 8 आवर्स ऑफ जर्नी आपको फ़ील नहीं होता कि आप ट्रैवल कर रहे हो। नहीं तो आपको फ़ील होता है कि हाँ आप ट्रैवल कर रहे हो, बिकॉज़ ऑब्वियसली अगर आप इतनी बड़ी कंफर्ट सीट पे बैठे हो और आप सो भी रहे हो, सॉरी, यू आर गिविंग एन एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट टू योर बॉडी, सो इट डजंट रियली फील लाइक कि आप ट्रैवल कर रहे हो एंड इट विल नॉट बी अ टायरिंग जर्नी एट ऑल। तो जी मैंने कर ली अपनी नींद पूरी। ऐसा ये पूरा लॉन्ग बेड बन जाता है सोने के लिए। आपको एक ब्लैंकेट दिया जाता है बेसिकली, अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको बेड नहीं बनाना तो आप ये बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाले बटन से सीट बिल्कुल पूरी पीछे हो जाती है, ये वाले से थोड़ी सी रिक्लाइन होती है और ये वाले से पूरी रिक्लाइन हो जाती है सीट। अगर आपको एयर होस्टेस को बनाना है तो आप ये बटन दबा सकते हैं। अगर आप सो रहे हैं, आपको खाना नहीं है, तो आप डू नॉट डिस्टर्ब का बटन दबा सकते हैं। सो ओवरऑल काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं। तो जी मैंने 2-3 घंटे की नींद पूरी कर ली है। अब सोच रहा हूँ कि कुछ मूवी देख लूँ या कोई म्यूज़िक सुनूँ। यहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ और बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, अवेलेबल हैं यहाँ पे। एंड ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स दैट सिंगापुर एयरलाइंस गिव्स यू इज़ दैट यू कैन कनेक्ट टू द सिंगापुर एयरलाइंस वाईफाई। अगर आप बिजनेस ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अगर आप प्रीमियम इकॉनमी ट्रैवल कर रहे हैं, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी स्पीड आती है कुछ 10 Mbps स्पीड आती है, विच कैन बी really helpful for you to connect on WhatsApp or on emails to your family or to your normal business that you're doing. 3 घंटे 22 मिनट रहते हैं अभी भी सिंगापुर पहुंचने में। ये दिखा रहा है लोकल टाइम सिडनी का। अब आएगा टाइम आप सिंगापुर का देखो। 3 hours 21 minutes रिमेनिंग टू रीच सिंगापुर। 7.5 घंटे की फ़्लाइट है। और ये इसकी पूरी मूवी गैलरी है। मूवी गैलरी के अंदर अगर आप ब्राउज ऑल पे जाओगे तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे लेट्स से आई वांट टू वॉच बॉलीवुड मूवीज़, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट जाऊँगा बॉलीवुड मूवीज़ के लिए। ब्राउज चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन शोज़ भी हैं इसके अंदर, और नेक्स्ट है इसके अंदर बॉलीवुड मूवीज़ के लिए। तो ये आते हैं वेजी नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर बॉलीवुड मूवीज़ दैट यू कैन सी। ये टाइम पास के लिए बुरी नहीं है, टाइम पास के लिए आप देख सकते हो, नहीं तो आप सोच सकते हो। दैट्स द बेस्ट। स्क्रीन के अलावा आपका जो रिमोट है वो भी दिखाता है कि आपका डेस्टिनेशन में कितना टाइम रह गया। जैसे 3 hours 20 minutes का टाइम रह गया आपका। सिंगापुर की मेरी लैंडिंग जो है वो 2 बजे के आसपास है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 20 minutes बिफोर लैंडिंग। मैंने मंगा ली है एक मॉकटेल जो कि बनी हुई है पाइनएप्पल, एप्पल और ऑरेंज जूस से, जो जिसके ऊपर टॉपिंग है स्प्राइट की। सो आई थॉट कि क्यों ना ये पी ली जाए। अभी सो के ही उठा हूँ तो थोड़ा रिफ़्रेशिंग हो जाएगा। हर जगह यही होता है, चाहे आप इकॉनमी ट्रैवल कर रहे हो या बिजनेस क्लास। एज सून एज द प्लेन लैंड्स, हर कोई खड़ा होकर अपना लगेज निकालना शुरू हो जाता है। ऑन दैट नोट, वेलकम टू सिंगापुर गाइस। वेलकम टू सिंगापुर। ये प्लेन था हमारा। गाइस मैं आ गया हूँ सिंगापुर एयरपोर्ट से बाहर। मेरे पास सिर्फ 3 घंटे का लेओवर था एंड मैं बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बाहर निकला हूँ।
मेरे पास ऑस्ट्रेलियन वीज़ा था और मेरे पास अमेरिकन वीज़ा था, तो उसके बेसिस पे आपको 4 डेज़ का आपके पास ट्रांसिट वीज़ा देती है आपको सिंगापुर गवर्नमेंट। और मैं तो सिर्फ 3 घंटे के लिए था और मैं यहाँ से निकल के सीधा मर्लिन देखने जा रहा हूँ और वहाँ से फ़ोटोज़ क्लिक करके एंड देन आई विल हॉप बैक टू द एयरपोर्ट। काफ़ी स्ट्रेसफुल है। और जिस ग्राफ में मैं अभी हूँ वो ग्राफ वाला भी कह रहा है कि आप इतनी कम टाइम के लिए बाहर क्यों निकले। आई सेड बिकॉज मेरे को देखना था। सो आपको इस ब्लॉग के अंदर वो भी दिखेगा साथ में। ऑन 20th ऑफ दिस मंथ, ये बोल रहे हैं कि 20th ऑफ दिस मंथ में ये जो रोड पे हम जहाँ पे चल रहे हैं यहाँ पे ये पूरा F1 ट्रैक है ये 20th ऑफ दिस मंथ के लिए। और जितनी भी सारी रोड्स हैं स्टार्ट हो जाएंगी एंड 20th को ये F1 ट्रैक बन जाएगा। हम बिल्कुल पहुँच गए हैं, हम 3 मिनट दूर है और हमने इन्हीं को ही बोला है कि हमें वापस एयरपोर्ट छोड़ देना। सो लेट्स सी। Guys, downtown Singapore. How crazy is this? That's the big bus, if you guys can see. Hi guys, welcome to Singapore downtown. Finally made it here. देख लो पूरा मरलाइन, ये सारा सिंगापुर डाउनटाउन है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो कैब मैंने वापस जाने के लिए आई है, मेरा कैश वाला बैग उसी के अंदर रहेगा और मैं बिल्कुल फ्रीक आउट हूँ अभी, तभी मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। It's beautiful to be here. Wake up guys, and I got my bag back. मैं थोड़ा डर गया था कि मेरा बैग मिलेगा नहीं मिलेगा, बट मेरा बैग मिल गया। एंड क्या एडवेंचर था, उतरे 10 मिनट फ़ोटोज़ क्लिक करी, देखा, बहुत अच्छा था। बैग मिल गया। नाउ हेडिंग टू द एयरपोर्ट। टेक्निकली मैं सिर्फ 50 मिनट बाहर था एयरपोर्ट से। आई थिंक आई विल रीच बाय 3:40 और मेरी बोर्डिंग स्टार्ट होगी बाय 4:40, तो मेरे पास 1 घंटा है शॉपिंग करने के लिए भी। सो बैक इन टाइम एट द एयरपोर्ट गाइस, 3:40 एंड आई एम बैक एट एयरपोर्ट। व्हाट एन एडवेंचर। यही तो कंटेंट चाहिए था लाइफ के अंदर, बट मज़ा आ गया, सच्ची में मज़ा आ गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी जल्दी कर लूँगा। मैं ये सोच के निकला था कि अगर फ़्लाइट छूट भी गई तो कोई बात नहीं, बट आई मेड इट बैक ऑन टाइम। आपको पता है इमिग्रेशन ऑफिसर के पास में गया, मैंने उसको बोला कि मेरे को ना बाहर मर्लिन देखने जाना है। सो ही इज़ लाइक नो यू कांट गो। मैंने कहा बट गूगल मैप आने जाने का 1 घंटा दिखा रहा है, सो मैं आ जाऊँगा वापस। कह रहा नहीं, आपको नहीं पता सिंगापुर का ट्रैफिक कैसा है, सो आप नहीं जा सकते। मे बी आप अगर फंस जाओ तो आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। एंड देन ऑल्सो आई टुक अ चांसेस लाइक जो मर्ज़ी हो, तो मेरे को वीज़ा दे, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे को तो जाना ही है बाहर। सो आई मेड इट बैक इन टाइम। सिंगापुर एयरलाइंस बिजनेस क्लास लाउंज। Hi, where can I find water bottles? Water bottles we don't have, sir, but drinking water beside coffee machine. Okay. Guys, back in flight now, and this is the massive A380 जो पहले वाली थी वो थी Boeing 777-300ER। एंड आप देखो स्पेस, देखो कितनी ज़्यादा है उसके अंदर, तो बिल्कुल स्पेस नहीं। सी हाउ humongous द स्पेसेस कि आप अपने लगेज भी यहाँ पे रख सकते हो, आप पे पिलोज सारे वगैरह। और ये है, बाकी सब कुछ सेम है, लाइक बटन वगैरह आपके सब सेम हैं। रिमोट आपका ये रहा, ये आपके लिए लाइट है, ये आपकी बेसिकली चार्जिंग है जहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो। स्टोरेज के लिए आपको ये नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट है। बाकी जो सीट है वो फुली फ्लैट बेड है, तो आप बिल्कुल आराम से लेट सकते हो। बट देयर इज़ अ मैसिव डिफरेंस अमंग बोथ द प्लेन्स एंड हैप्पी टू बी बैक हियर। ऐसा वेट नहीं करा जा रहा दिल्ली जाने का, जल्दी से उड़ा है और हम दिल्ली जाएँ।